कल्पना कीजिए आप एक पानी के जहाज पर काम कर रहे हैं। अचानक युद्ध छिड़ जाता है और रास्ते व बंदरगाह बंद हो जाता है और आपका जहाज समुद्र के बीचों बीच फंस जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, लेकिन अगर यही स्थिति 1 महीने, 2 महीने या उससे ज्यादा चला गया तो क्या होगा? खाना कहाँ से आएगा और सबसे जरूरी पीने का पानी कैसे मिलेगा और ईंधन कैसे बचाया जाए अगर कोई बीमार हुआ तो? दोस्तों, ऐसी स्थिति अभी हॉर्मुज में उत्पन्न हुई। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले से शुरू हुए पश्चिमी एशिया के संकट को अब 90 दिनों से अधिक हो चुका। हॉर्मुज बंद होने की वजह से इस क्षेत्र में फंसे हुए जहाजों की संख्या करीब 2000 हो गई। आइए जानते हैं कि हॉर्मुज जैसे अत्यधिक तनावपूर्ण और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में जब कोई मालवाहक जहाज फंस जाता है तो चालक दल के सदस्य महीनों तक कैसे सर्वाइव करते और जहाज किस तरीके की तैयारी के साथ सफर पर निकलता है। समान परिस्थिति में एक मालवाहक जहाज जब अपनी यात्रा पर निकलता है तो वह केवल उतने ही दिन का सामान नहीं रखता जितनी उसकी यात्रा होती है। समुद्री यात्राओं में मौसम की खराबी, बंदरगाहों पर भीड़, इंजन की खराबी, हॉर्मुज और लाल सागर जैसे भू राजनीतिक संकटों के कारण देरी होनी आम बात है। इसलिए एक तय सुरक्षा मार्जिन के साथ सफर की शुरुआत की जाती है। यदि 20 दिनों की यात्रा है तो 40 से 50 दिनों का राशन लोड किया जाता है और लंबी यात्राओं के लिए ये 90 दिनों तक हो सकता है। एक मालवाहक जहाज पर 3 लाख लीटर पानी हमेशा स्टॉक में रहता है जो 45 दिनों तक चलाया जा सकता है। यदि ये खत्म हो जाता है तो इंजन की गर्मी का उपयोग करके फ्रेश वाटर रोजाना समुद्र के खारे पानी से 15 से 25 टन शुद्ध पीने का पानी बनाया जा सकता है। इसलिए जब तक जहाज का इंजन चल रहा है और ईंधन है, पानी कभी खत्म नहीं हो सकता। दवाइयाँ और मेडिकल सप्लाई। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के तहत मालवाहक जहाज पर एक मिनी अस्पताल होता है। इसमें आवश्यक दवाइयाँ, सर्जिकल सामान और ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक होता है। किसी भी गंभीर बीमारी या चोट की स्थिति में 3 से 6 महीने तक इलाज किया जा सकता है। और सबसे आवश्यक बात, ईंधन। जहाज का ईंधन उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि बिजली, पानी और गति सब इसी पर निर्भर है। दोस्तों, जहाज अपनी यात्रा के ईंधन के अलावा हमेशा 3 से 5 दिन का अतिरिक्त ईंधन रिजर्व लेकर चलता है क्योंकि यदि जहाज किसी संकट में फंस जाए और महीनों खड़ा रहे तो मुख्य इंजन बंद करके केवल बिजली और पानी बनाने वाले छोटे जनरेटर को चलाया जा सके। इस प्रकार जो ईंधन सामान्यतः 20 दिन चलना था वह अब 3 से 4 महीने तक खींच सकता है। इसके अलावा जहाज के कप्तान के लॉकर में $50,000 से अधिक कैश होता है जो आपातकालीन स्थिति में एजेंटों के माध्यम से राशन खरीदने या अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए होता है। और साथ में पर्दे के पीछे बड़ी कूटनीति भी काम कर रही होती है। मित्र देशों की गश्त कर रही नौकाओं से सुरक्षा व मदद मिलती रहती है। इन सब के अलावा चालक दल में कई देशों के नागरिक होते हैं और संकट लंबा खींचने पर संबंधित देश की दूतावास कूटनीति दबाव बनाकर जहाज को सुरक्षित निकालने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।